कि उसने बकवासात कैसे कैसे किए, जिसको कादियानी अपना नबी मानते हैं। उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ की, अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखियाँ की, सहाबा कराम की गुस्ताखियाँ की। और मेरे ख्याल में कोई जात अजमत वाली बची नहीं जिसकी गुस्ताखी और तौहीन इसने की नहीं। और मैं रात से जब देख रहा था कि इसमें से बाज गुस्ताखियां तो ऐसी हैं कि मजमा आम में वो बयान करने के काबिल नहीं। और आज हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस साहब वो इनको इजाजत दे रहे हैं, आप खुल्लम खुल्ला तबलीग करें, कुरान मजीद की तफसीर अपनी मर्जी की बयान करें। अल्लाह की शान में इस मिर्ज़े मलऊन ने ये बकवासात किए। वो कहने लगा, आईना कमालात इस्लाम सफ़ा नंबर 564 और किताबुल बरिया सफ़ा नंबर 78 में इसने कहा कि मैं, यानी मिर्जा कहता है कि मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं खुद खुदा हूं, अस्तगफिरुल्लाह, सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। और मैंने यकीन कर लिया कि मैं वही हूं। और फिर दूसरी जगह पे कहा, अल बुशरा के अंदर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 49 के अंदर ये कहता है माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे ये कहकर खिताब किया कि ए मेरे बेटे सुन। हालांकि कुरान क्या कहता है, रब का कुरान ऐलान फरमाता है, कुल हु अल्लाहु अहद। ओ मेरे महबूब बयान फरमा दे, अपनी जुबान हक तर्जुमान से बयान कर दे, वो रब्बे जुल जलाल एक है, वो वाहिद है, वो परवरदिगार जो सबसे बड़ी शान वाला है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल वो वाहिद है, वो अकेला है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना वो किसी का बेटा है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने तो कुरान में वाज़े ये पैगाम दे दिया, ना अल्लाह का कोई बेटा है ना अल्लाह किसी का बेटा है, वो वाहिद है, वो बेनियाज है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह रब्बे जुल जलाल के हमसर का कोई नहीं है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल की शान तो वो है, लेकिन मिर्जा लानती कादियानी ने उसने अल्लाह रब्बे जुल जलाल की शान में भी गुस्ताखी की। मेरे नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो पहले तो कहने लगा मैं उनकी ज़ेरे साया रह के नबी हूँ, फिर कहने लगा मैं ईसा हूँ, मैं महदी हूँ, मैं ईसा हूँ, फिर कहने लगा ओ लोगो ईसा जिसकी बशारतें देते रहे, वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह रब्बे जुल जलाल के प्यारे पैगंबर जनाब ईसा जिसकी बशारतें देते रहे, वो अहमद मैं हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। यह उसकी गुस्ताखी। और माज़अल्लाह हद करास की और कहा कि मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल हूँ। हालांकि हमारा अकीदा क्या है, हमारा अकीदा यह है कि कायनात में रब की जात के बाद जो जात सबसे ज्यादा बुलंद मकाम वाली है वो मेरे आका रहमते कौनैन है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला, सबसे बाला हो आला। कायनात में आम शान मखलूक की है, मखलूक के बाद औलिया अल्लाह की शान है, औलिया के बाद अल्लाह रब्बे जुल जलाल के रसूलों की शान है, अल्लाह रब्बे जुल जलाल के प्यारे नबी रहमते कौनैन आपकी शान क्या है। आप लिखते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल,
खल्के से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला मिलके, और रसूलों से आला और रसूलों से आला। ये मिर्जा लानती वो बदबख्त शख्स है, वो जहन्नुमी शख्स है जिसने तमाम अंबियाए किराम की तौहीन की, जिसने सहाबाए किराम की तौहीन की। माज़अल्लाह जनाब हजरत अबू बकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गुस्ताखियाँ करता रहा। नकले कुफर कुफर नबाशद। वो कहता है कि अबू बकर और उमर क्या थे, अबू बकर और उमर जैसे तो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरे तस्मे खोलने के काबिल भी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे शख्स को क्या हम मुसलमान कहेंगे? बोलिएगा। ऐसे शख्स को हम काफिर कहेंगे? डरे नहीं, बोले। इस्लाम के कानून में भी मिर्जा कादियानी काफिर है और पाकिस्तान के कानून में भी मिर्जा कादियानी काफिर है। हम किसी अगर मसलक को काफिर कहें या उसके खिलाफ बात करें फिर तो फिरका वारियत है। ये कादियानी कोई फिरका नहीं है, ये चरलट काफिर हैं। कुरान की तौहीन की, हदीस की तौहीन की। मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा को कहा कि जैसे उनकी शान है वैसे मेरे शहर कादियान की शान है। मुसलमानों को गालियां दी। आज बहुत सारे लोग बहुत मुअज़्ज़ज़ बनते हैं। नहीं जी, हमें उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए भाई? वो आपको गालियां देता रहा, आपके बाप दादा को गालियां देता रहा, सुबह कयामत तक आने वाले मुसलमान को गाली देता रहा, वो अंबिया किराम को गालियां देता रहा, वो सहाबा किराम को गालियां देता रहा। आज हम उसे सलाम करेंगे, हम उस पर लानत भेजेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा कि जो शख्स मेरी मुखालफत करेगा, नजमुल हुदा नंबर 53 पे उसने लिखा है, कहता है कि मेरे मुखालिफ यानी जो मुझे नबी ना माने, यानी आप और मैं और सुबह कयामत तक आने वाला मुसलमान, कहता है कि माज़अल्लाह ये जंगलों के सुअर हो गए और इनकी औरतें, माएं, बेटियां, बहनें ये कुत्तियों से बढ़कर हैं। ठीक है, अब जो मुअज़्ज़ज़ बन रहे हैं वो भी एक दफा इस पे कहें कि लाना तो तेरी शक्ल। और सुनिए, ये तो एक बात है, छोड़ ही देते हैं। अगली बातें क्या इसने बयान की अब मिंबर पे बयान करने के काबिल नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, याद रखिएगा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। किसी ने अगर इसकी गुस्ताखियां पढ़नी हो मुझसे मिलकर वो ले सकता है और ये इसकी गुस्ताखियां पढ़ सकता है कि अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में और दीगर शख्सियात के बारे में इसने क्या बकवासात की। आज के इस मौजू रखने का मकसद ये है कि गुज़श्ता दिनों मशहूर ज़माना कादियानी मुबारक सानी उस केस के बारे में मुतनाज़ा फैसला फायज ईसा साहब ने दिया। और याद रखिएगा, हम किसी मुल्की इदारे के खिलाफ नहीं है। यानी अगर किसी फर्द के बंदा खिलाफ हो कि फलां बंदा वो गलत है तो इदारे के खिलाफ आवाज नहीं है, ये उस शख्स की बात है। तो हम फायज ईसा की बात करते हैं। फायज ईसा ने गलत फैसला दिया, मुतनाज़ा फैसला दिया, और वो जो तफसीर मुबारक सानी ने लिखी और जिसको शाया करने की कोशिश की, चीफ जस्टिस जिसकी इजाजत दे रहा है, उसका पहला टाइटल पेज खोला जाए, पहले पेज पे ऊपर लिखा तफसीर सगीर, यानी कुरान पाक की तफसीर सगीर, नीचे उसका खलीफा का नाम लिखा है, साथ लिखा है रजी अल्लाह अन्हु। ये चीफ जस्टिस अंधा है क्या? इसने कानून नहीं पढ़ा?
ये कानून के अदना से तालिब इल्म को भी पता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये तैयार रहें कि हुजूर नबी करीम की खत्म नबुव्वत पे शब खून मारने की कोशिश की जा रही है। वो जो 10,000 मुसलमानों की कुर्बानी है, हम उसके खून को रायगा नहीं जाने देंगे। यहाँ से लेके वो आखिरी बंदे तक हाथ खड़ा के कहें, हम खून को रायगा नहीं होने देंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत की खातिर अगर जान कुर्बान करने का वक्त आए तो इंशाअल्लाह हम उससे भी दरेग नहीं करेंगे।